आफताब का नार्को टेस्ट हुआ खत्म। क्या अब श्रद्धा मर्डर की गुत्थी पूरी तरह सुलझ जाएगी? क्या अब आफताब को मिलेगी कड़ी सजा? श्रद्धा केस में पुलिस की पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कबूल किया है कि उस दिन श्रद्धा की हत्या की है और शव के टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर फेंक दिए। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब बारी थी नार्को टेस्ट की और आज यानी 1 दिसंबर की सुबह को दिल्ली पुलिस आफताब को तिहाड़ जेल से अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका नार्को टेस्ट किया गया। ये टेस्ट पूरे 2 घंटे तक चला। आफताब पर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबेडकर अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। आफताब का पहले मेडिकल किया गया। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से आफताब का नार्को टेस्ट शुरू हुआ। आफताब के नार्को टेस्ट के दौरान एक सीनियर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट, एफएसएल के एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, एक ओटी अटेंडेंट और एफएसएल के 2 फोटो एक्सपर्ट मौजूद रहे। आफताब को एनेस्थीसिया देने के बाद उससे सवाल किए गए। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान काफी सधे हुए जवाब दिए। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की, लेकिन आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं। आफताब ने कई लड़कियों से संबंध होने की बात भी कबूल की है। इतना ही नहीं, पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने ये मान लिया कि श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े जंगल में फेंके थे। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इस नार्को टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही आफताब को सजा मिलेगी या पुलिस को अदालत के सामने और सबूत पेश करने होंगे? इस पर अधिकारियों का क्या मानना है? इस पर अधिकारियों का मानना है कि भले ही ये अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन परीक्षण से अदालत के मामले को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिल सकते हैं। क्या ये मामला पुलिस के लिए और कठिन साबित हो सकता है? इसके जवाब में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा, हत्या का यह मामला 6 महीना पुराना है और अपराध स्थल को साफ कर दिया गया और पुलिस पूरी तरह से आरोपी के कबूलनामे पर निर्भर है, जो एक चालाक व्यक्ति प्रतीत होता है। उन्होंने ये कहा कि बहुत ही कठिन मामला होने जा रहा है और इस मामले में आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी संस्थानों की मदद की आवश्यकता होगी। पुलिस जो कर सकती है वो करेगी, लेकिन अदालत को भी इस स्थिति को समझना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। नार्को टेस्ट करने के कुछ कानूनी नियम हैं और इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। नार्को टेस्ट के दौरान पहले आरोपी को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाता है। इस लेबोरेटरी में उसको इस जांच के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद जांचकर्ता का मनोवैज्ञानिक यानी साइकियाट्रिस्ट और जांच अधिकारी के साथ भी एक सत्र होता है। लेबोरेटरी के विशेषज्ञ आरोपी के साथ बातचीत करते हैं। इस दौरान आरोपी को टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। इसके लिए उसकी सहमति ली जाती है। इसके बाद जब मनोवैज्ञानिक संतुष्ट हो जाते हैं कि आरोपी प्रक्रिया को पूरी तरह समझ गया है, तो उसकी डॉक्टरी जांच की जाती है और फिर इसके बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। अब तक कई मामलों में अदालत ने नार्को टेस्ट की जांच की इजाजत दी है। खासकर वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले में अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ था। इसके बाद फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले में आरोपी का भी नार्को टेस्ट किया गया था। वर्ष 2007 में निठारी हत्याकांड और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब पर नार्को टेस्ट का विशेष रूप से उपयोग किया गया था। आफताब के सख्ती से पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद भी पुलिस को कुछ जरूरी सवालों के जवाब नहीं मिले। श्रद्धा का सिर कहां फेंका? श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां हैं? श्रद्धा का मोबाइल कहां है? मर्डर के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहां हैं? अब आफताब का नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। अब उम्मीद है कि पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।